हम आपको गुलाब के संबंध में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदी में इसको गुलाब कहते हैं, मराठी में गुलाबे फूल, राजस्थानी में भी गुलाब कहते हैं, बांग्ला में गोलाब कहते हैं, तमिल में ईराशा, तेल में गुलाबी बुप्पू, अरबी में वर्द अहमर, फारसी में गुलाबे सुर्ख, अंग्रेजी में रोज़, और इसका लैटिन नाम जो है रोज़ा सेंटिफोलिया है। उत्पत्ति स्थान, इसका मूल उत्पत्ति स्थान सीरिया, ईरान है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से इसमें एक तेल ओलिम रूसी टैनिक एसिड, गैलिक एसिड होते हैं। रूस में गुलाब को विटामिन पूर्ण पुष्प कहते हैं। गुलाब के पुष्पों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति परिचय, इसका छुप जो है 5 से 7 फीट ऊंचा होता है। शाखाएं कंटक युक्त होती हैं। इसके कांटे आसमान बड़े एवं अंकुशवत होते हैं। विश्व की इतनी जातियां उपलब्ध होती हैं कि मूल जाति का निर्धारण करना अति असंभव है। भारत में लगभग इसकी 100 से प्राय जातियां पाई जाती हैं। यह तीक्ष्ण कटु कषाय शीतल रूष लघु वृष रोचक मेद मृदुरेचक अंतर्शोकज त्रिजोषहर कांतिवर्धक दा मुख शोथ कुष्ठ हृदय विकार रक्त विकार हर है। हृदय की धड़कन वृद्धि में इसका गुलकंद एवं अरख उपयोग में लाया जाता है। इसके पुष्पों से जो इत्र निकाला जाता है वह मरहम आदि औषधियों में सुगंधनाश मिश्रित किया जाता है। मत अनुसार यह रक्तवर्धक, मृदुरेचक, प्रतामक, पीनस, शिरशूल, दंशूल, नाड़ी पर्दा, कुरकर, कास, नेत्ररोग, संधिवात में यह लाभदायक है। भाव प्रकाश आदि निघटु ग्रंथों में वर्णित कुंजक कुंजा भी एक प्रकार की रेवती ही है। किसी कवि ने खूब ही कहा है, बिना कांटों के फूल ही क्या, बिना दुख के जीवन निसार, दुखों की दुख से ही पहचान, तो फिर क्यों सुख प्रिय सुख अनजान। तोषक्रम, यह मधुर सिग्नल होने से, वात का शीत होने से तथा तीक्ष्ण कषाय रक्त युक्त होने से पित्त का शमन करता है। यद्यपि भाव प्रकाश निघटु ग्रंथों में इसे त्रिदोष हर कहा गया है, किंतु यह शीतल है, ठंडा है, क्योंकि यह कफ शामक नहीं कहा जा सकता। इसके जो इस्तेमाल की विधियां हैं, पुष्पजीरक, पत्र और मूल। इसके पत्तों का, मूल का और जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। मात्रा ताज़ा पुष्प 10 से 30 ग्राम, खुश्क सूखा हुआ 3 से 6 ग्राम, पुष्प क्वाथ 25 से 50 मिली, कुलकंद 30 से 20 ग्राम, अर्क 20 से 40 मिली ग्राम का सेवन किया जा सकता है। नुकसान की दृष्टि से ताज़े पुष्पों के अधिक मात्रा में सेवन से काम शक्ति निर्बल होती है। वृद्धावस्था, शारीरिक निर्बलता या रोग विशेष से जिसका मूत्राशय निर्बल हो, उसको शक्कर मिश्र शीतल सारक औषधि गुलकंद तथा शीतल पेय नहीं देने चाहिए, अन्यथा पेशाब में पीलापन आता है तथा शीतकाल में वीर्य रसाव कम होने से मूत्राशय में भारीपन आता है। किसी को उदर में भारीपन भी हो सकता है।
प्रतिनिधि द्रव्य इसकी बनफशा है। पुष्प जीरक मात्रा 1 से 3 ग्राम। हानिकारक अधिक सेवन पुष्प को लिए हानिकारक है। से जो पुष्प दलों के झड़ जाने पर जो बेर समान किंतु छोटा गोल भाग दिखाई देता है, यही इसका फल कहलाता है। गुलाब का फूल जब झड़ जाता है तो उसका जो एक डोडी दिखाई देती है, वही इसका फूल वो कहलाता है फल। इस पर जीरक तुल्य केसरिया दाने होते हैं तथा इसके अंदर रोम युक्त लंबे श्वेत दाने से होते हैं, यही गुलाब का जीरा कहलाता है। यह फल शीतल तथा रूष है। इसका यह जीरा उष्ण रूष है, ये गर्म प्रवृत्ति का होता है। इसका प्रयोग अतिसार पर किया जाता है। गर्भाशय को धारण एवं संकुचित करने के लिए इसे पीसकर वर्तिका बनाकर यौन मार्ग में धारण करते हैं। इसके सेवन से यकृत, आमाशय व हृदय को बल मिलता है। इसके मंजन से डोडे के जीरे के जो अंदर जो बीज के दाने निकलते हैं, उससे मंजन से दांत मजबूत हो जाते हैं। दूध से कंठशोथ मिटता है। चूर्ण के अवधूलन से वर्ण का रताव बंद होता है। पत्तों को पीसकर नेत्रों पर बांधने से नेत्ररोग एवं लेप करने से अरुचिका मिटती है। इसका छुप का मूल विशेषता ग्राही होता है। यूनानी मत अनुसार यह पहले दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है। इसके ताज़े फूल दस्तावर और सूखे फूल कब्ज़ करने वाले होते हैं। यह हृदय को ताकत देकर तबीयत प्रसन्न करता है। गर्मी से पैदा हुए सिरदर्द, बुखार, दिल की धड़कन, बेहोशी में लाभदायक है। इन फूलों का सेवन दिल, दिमाग, आमाशय, फेफड़े, गुर्दे, आंतें, गर्भाशय और गुदा को बहुत ताकत देता है। प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक जालिनूस के अनुसार गुलाब के फूल क्षय रोग में बहुत लाभदायक हैं। क्षय रोगी को प्रतिदिन इतनी अधिक से फूल खिलाए जाएं, उतनी जल्दी उसका ज्वर, बुखार, खांसी, कमज़ोरी दूर हो जाएगी। इसका लेप सूजन मिटाता है। गुलाब के पुष्प डोडी समेत खाने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। इस सामान्य गुलाब के प्रयोग जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं, दंत रोग, दांतों की बीमारी में गुलाब के पुष्प बीज डोडी समेत प्रतिदिन खाने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। इनसे रक्त और जो खून दांतों से निकलता है वो बंद हो जाता है। यकृत शोथ, जो लीवर में जो सूजन आ जाती है, उसके लिए गुलाब के पुष्पों को पानी में पीसकर यकृत के स्थान पर लेप करने से यकृत शोथ का शमन होता है। स्त्री रोग, गुलाब के पुष्पों को पीसकर योनिक मार्ग में रखने से परदर्द में लाभ होता है। गर्भाशय का दर्द मिटता है तथा यौन शैथिल्य समाप्त होती है। गुलाब जल में गोपी चंदन मिलाकर लेप करें। वर्ण, गुलाब पुष्प का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर वर्ण पर अवधूलन करें, इससे घाव जल्दी भर जाता है। सर्पवृक्ष, दंत स्थान तथा अपर गुलाब मूल को घिसकर लगाएं। रोग, गुलाब के अर्क में गेरू और गिल अरमानी पीसकर लेप करने से अंजनहारी मिटती है। गुलाब के अर्क में काला सुरमा डालकर खरल करके लगाने से नेत्रदान मिटता है। गुलाब अर्क में फिटकरी, मिश्री और थोड़ा सा कपूर मिलाकर कुछ समय रखें। इससे छानकर आंखों में डालने से नेत्र रोग में लाभ होता है। सप्ताह पश्चात इसे पुनः छान लेना चाहिए। 8 दिन के बाद इसे दोबारा छान के फिर डालना चाहिए। पुष्प स्वरस भी आँखों में डालने से लाभ होता है। फूलों को रस को निकाल कर आँखों में डालने से आँखों
में गुणकारी होता है। शीत पित्त गुलाब अर्क में चंदन तेल मिलाकर मालिश करें। कोष्ठबद्धता कब्ज के रोगी के लिए गुलाब के फूल, मलेठी, अंजीर और मुनक्का, सौंफ के क्वाथ में गुलकंद मिलाकर सेवन करने से कब्ज दूर हो जाता है। अब हम आपको गुलाब का जल का प्रयोग बताने जा रहे हैं। 500 ग्राम गुलाब की ताज़ी पत्ती लेकर 2 किलो साफ पानी दोनों को एक बर्तन में डालकर आधा घंटे तक खूब उबालें। उबल जाने के बाद नीचे उतारकर उसे अच्छी तरह मलकर छान लें और शीशी में भर लें। बस यही गुलाब जल तैयार हो गया। इसी को गुलाब जल कहते हैं। 500 ग्राम गुलाब की पत्ती को अलग अलग कर लें और 2 किलो साफ पानी दोनों के एक बर्तन में डालकर आधे घंटे तक खूब उबालें। जब खूब उबालेंगे, पक जाए मतलब, तो उबल जाने के बाद नीचे उतारकर अच्छी तरह मलकर छान लें और शीशी में भर लें। बस यही गुलाब जल तैयार हो गया। ये गुलाब जल बनाने की आसान विधि है। आज के लिए ही अपना इतना ही। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज़।